आज फर्स्ट टाइम इमरान खान के बेटे कासम और सुलेमान मीडिया पर आए हैं। आके इमरान खान के हवाले से बात की है। इमरान खान का पैगाम सारी दुनिया के सामने रखा है और जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है वो सारी दुनिया को बताया है। उन्होंने एक अहम इंकशाफ किया है कि इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि हम तुम्हें फांसी दे देंगे। इस हवाले से मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आज अडयाला जेल में अलीमा खान मुलाकात के लिए पहुंची। आज उनकी बिलाहिर 7 मुलाकातों के बाद आज उनकी मुलाकात हुई, अपने भाई से मुलाकात हुई। यकीनन एक बहन की अपने भाई से मुलाकात होना और वो भाई जो जेल में हो वो कितनी मुसरत होगी, कितनी खुशी होगी, ये वही बेहतर जानती है। आज मुलाकात में क्या बातें हुई, आज मुलाकात में इमरान खान ने क्या पैगाम दिया, जुनेद अकबर के हवाले से क्या बात की, पाकिस्तान के हवाले से क्या बात की, पाक फजाइया के हवाले से क्या बात की, पाकिस्तान फौज के हवाले से क्या बात की, ये तमाम चीजें आपके सामने रखते हैं। और इसके अलावा कल एक अहम पेशरफ्त है। कल इमरान खान का एक केस लग चुका है। वो केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी कि इमरान खान को पे रोल पे रहा किया जाए, वो केस कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा है। कल समाअत होगी, क्या होता है देखते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं जो इंटरव्यू हुआ है सलमान का और कासिम का, जो इमरान खान के बेटे हैं, और इसको इमरान खान की जो साबका अहलिया है जमाइमा, उन्होंने शेयर किया है। बिछड़ने वाले में सब कुछ था लेकिन बेवफाई ना थी। पहले बात करते हैं इस इंटरव्यू में जो बातें की गई हैं। ये इंटरव्यू अब ये जो मैं बातें करने लगा हूं ये उनके बेटे कहते हैं। सुलेमान खान कहते हैं कि हम ये इंटरव्यू इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हालात बहुत संगीन हैं। हम परेशान हैं क्योंकि हमारे वालिद पर ऐसे मुकदमात करने की धमकियां दी गई हैं जिनमें इन्हें सजाए मौत भी हो सकती है। और ये बड़ी खतरनाक बात है जो इमरान खान के बेटे ने की है। कासिम खान कहते हैं कि हम अपने वालिद इमरान खान को आखिरी बार तब देखा जब इन्हें 3 गोलियां लगी थी। वो मजबूत थे, इस्तिकामत के साथ खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। इसके अलावा इस इंटरव्यू में कासिम खान कहते हैं हमारे वालिद इमरान खान को 2 साल से कैद तन्हाई में डाला हुआ है। काश हम अपने वालिद से फोन पर गुफ्तगू करते। अदालत ने कई दफा हुक्म दिया, हर हफ्ते बात करवाने की बात की, लेकिन 2-2 महीनों तक हमारी बात नहीं करवाई जाती। इसके अलावा इमरान खान का अल्लाह पर ईमान है, इसी ताकत की बिना पर इनके इरादे पोता हैं। इन्हें तोड़ने की कोशिश करने वाले अजमाल हैं, वो नहीं टूटेंगे। देखें, अभी तक 2.25 साल हो गए हैं। इमरान खान को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई। इनकी बहनों को गिरफ्तार किया गया, इनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया, इद्दत जैसा मुकदमा दर्ज किया गया, साइफर मुकदमा दर्ज किया गया, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने के जुर्म में अल कादिर केस डाला गया जिसमें इमरान खान को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। और जब इमरान खान को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी तब भी इमरान खान मुस्कुरा रहे थे। यही बात उनके जो बेटे हैं कासिम खान वो कर रहे हैं। अब सुलेमान खान क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान ने अपने वोटों के जरिए अपनी चॉइस का वाजिया इंतखाब किया, लिहाजा पाकिस्तान में जमहूरियत और लोगों की चॉइस का एहतराम होना चाहिए। और आपको पता है कि 8 फरवरी को अवाम ने इमरान खान को वोट दिया था। सुलेमान खान इसके अलावा कहते हैं कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को भी मालूम है कि इमरान खान करप्ट नहीं है। अगर इमरान खान करप्ट होते तो वो 20 साल जदोजहद ना करते। इमरान खान की जमात के लोगों को जद्दोकोब किया गया, इन पर तशद्दुद करके जमात छोड़ने का कहा गया। हमारे वालिद की सियासी जमात के लोगों से जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। पाकिस्तान में 2 सियासी जमातें खानदानी सियासत कर रही हैं, वो इमरान खान सियासत से दूर रहने का कह रहे हैं क्योंकि वो खानदानी सियासत जो है उनकी खत्म हो रही है। इमरान खान बहुत असूल पसंद है, वो कभी भी डील नहीं करेंगे। कासिम खान कहते हैं जमहूरियत पर दबाव और इलेक्शन में धांधली के खिलाफ बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद जेल में इमरान खान पर मजीद सख्तियां की जा रही हैं। यकीन रखो इमरान खान हारेगा नहीं, वो जेल में बैठकर मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और तब्दीली जरूर आएगी। अब ये जो मैंने आपको हाइलाइट्स बताए हैं ये उनके बेटों का इंटरव्यू है। पहली दफा वो मीडिया पर आए हैं और अपने वालिद के हवाले से बात कर रहे हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने उनको मना किया था कि आपने मीडिया पे नहीं आना। वो कहते हैं कि हम मजबूर होकर आए हैं, हम इस वजह से आए हैं कि हमारे वालिद को, हमारे बाप को ये कहा जा रहा है कि हम तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट हो जाए, पाकिस्तान के अदारे हो जाए या जो भी हो जाए, ऐसी जुर्रत कोई कर ही नहीं सकता।
وہ جیل میں بیٹھا اتنا طاقتور انسان ہے کہ کوئی یہ سوچ نہیں سکتا اس انسان نے کسی کا خون نہیں بہایا، اس انسان نے کسی کو قتل نہیں کیا، حالانکہ قتل کے مقدمے بھی اس انسان پہ ڈالے گے۔ سو وہ انسان بڑا ظرف والا ہے، وہ معاف کرنے والا انسان ہے۔ تو یہ ان کے بیٹوں کا انٹرویو ہے جو دیا گیا، ایک تو ان کے بیٹوں کا انٹرویو ہے، اور یہ کیونکہ جو انٹرویو آیا جب علیمہ خان کی ملاقات ہوگی اسی دوران یہ ہے، نہیں تو علیمہ خان جا کے یہ ضرور بات کرتی۔ اب علیمہ خان کی میں بات کرتا ہوں، ان کی آج ایک لمبے عرصے کے بعد اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اڈیالہ کے باہر یہ ماحول ہوتا تھا کہ پولیس کی نفری ہوتی تھی، علیمہ خان کو روکا جاتا تھا، دھکے دیے جاتے تھے، کارکنان کو گرفتار کیا جاتا تھا، کارکنان پہ تشدد کیا جاتا تھا، کارکنان کو ڈنڈے مارے جاتے تھے۔ یہ ڈیلا کے باہر یہ ماحول میں آپ کو دکھاتا رہا ہوں۔ سو ایک لمبے عرصے کے بعد ایک ایسا ماحول دیکھنے کو ملا ہے کہ علیمہ خان کی گاڑی آگے گزاری جا رہی تھی کہ جائیں اپنے بھائی سے ملاقات کریں۔ سو آج علیمہ خان کی، عظمیٰ خان کی، نورین خانم نیازی کی اپنے بھائی سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات میں عمران خان نے ایک پیغام دیا ہے، یہ فوج بھی میری، یہ ملک بھی میرا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے جوانوں نے فضائی اور زمینی سرحدوں پہ مودی کا مقابلہ کیا، اسی طرح سوشل میڈیا پر ہمارے جوانوں نے اس کے بیانیے کو مسترد کیا، اس کے بیانیے کا مقابلہ کیا۔ سو میں اپنی پاک فضائیہ کو اور میں اپنے جوانوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے جو اسپیشل سلام کیا، جو اسپیشل سلام دیا، وہ اپنی پاکستان فضائیہ کو دیا، پاکستان فضائیہ کے جوانوں کو دیا کہ میں ان کو اسپیشل سلام کرتا ہوں۔ یہ عمران خان نے دل سے کہا۔ سو یہ عمران خان نے باتیں کی۔ اس کے علاوہ جنید اکبر کے حوالے سے کہا کہ میں نے جنید اکبر کی آسانی کے لیے کہا کہ انہوں نے تحریک چلانی ہے، انہوں نے لیڈ کرنا ہے، تو وہ جو عہدہ ہے وہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ دونوں کو رکھ کے چلا سکتے ہیں تو وہ ضرور چلائیں۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ وہ انہیں ہٹایا جائے، ہٹانے کی میں نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے یہ کہا کہ پاکستان کو ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، مودی جس کو شکست ہوئی ہے وہ بدلہ لینے کی ضرور کوشش کرے گا۔ دیکھیں، وہ مودی کو، آر ایس ایس کے ایجنڈے کو، آر ایس ایس کے انتہا پسند کے نظریے کو عمران خان جیل میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، لیکن موجودہ حکمران باہر بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، اتنے ڈرپوک اور اتنے بزدل ہیں، اور وہ جیل میں بیٹھ کے پکارتا ہے، وہ جیل میں بیٹھ کے للکارتا ہے۔ یہ اس انسان کی طاقت ہے۔ تو کل کے حوالے سے میں بتا دوں، کل جو پے رول پہ عمران خان کو رہا کرنے کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی، کل اس پہ سماعت ہے۔ علی امین گنڈا پور نے یہ درخواست دائر کی تھی، لطیف کھوسہ اس کے وکیل ہیں۔ کل کیا ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کل کیا ہوتا ہے، کل کا دن بھی بہت اہم دن ہے۔ ہر آنے والا دن پاکستان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے بہت اہم دن ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔